जय हनुमान, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, क्या आप भी इस बार इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हनुमान जयंती 1 अप्रैल को मनाई जाए या 2 अप्रैल को? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको न केवल हनुमान जयंती की सही तिथि बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ पूजा का सबसे शुभ समय, व्रत के नियम, संपूर्ण पूजा विधि, पौराणिक कथा, आध्यात्मिक महत्व और कुछ ऐसे खास उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती या अधूरी जानकारी के कारण हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रश्न है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 बुधवार को सुबह लगभग 7:06 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को सुबह लगभग 7:41 तक रहेगी। यानी पूर्णिमा तिथि 2 दिनों में फैली हुई है और यही कारण है कि कई भक्तों के मन में भ्रम की स्थिति बन रही है। लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी व्रत और त्योहार को मनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है, जिसे उदय तिथि कहा जाता है। उदय तिथि का अर्थ होता है जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि विद्यमान होती है, वही दिन उस पर्व को मनाने के लिए सबसे अधिक मान्य और शुभ माना जाता है। इस नियम के अनुसार 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए इस वर्ष हनुमान जयंती मुख्य रूप से 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। हालांकि 1 अप्रैल को भी पूर्णिमा तिथि दिन भर रहेगी। इसलिए कुछ स्थानों पर भक्त इस दिन शाम के समय पूजा या भजन कीर्तन शुरू कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों और प्रमुख पंचांगों के अनुसार मुख्य पूजा, व्रत और उत्सव 2 अप्रैल को ही करना श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ समय की। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए इस दिन सूर्योदय का समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। 2 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त, जो लगभग सुबह 4:59 से 5:45 तक रहेगा, पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय उठकर स्नान करना, मन को शांत करना और भगवान का ध्यान करना अत्यंत शुभ होता है। इसके बाद सूर्योदय से लेकर सुबह 7:41 बजे तक का समय हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस समय की गई पूजा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है और बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि पूजा कैसे करें, तो इसकी विधि बहुत सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा और भक्ति का होना सबसे जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने लाल कपड़ा बिछाएं और उन्हें लाल सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, तुलसी पत्र, लड्डू, केले और अन्य फल अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। फिर पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो 11, 21 या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके साथ दी हनुमते नमः या दी हाँ हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो इस दिन हनुमान मंदिर में दर्शन करना और सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर इस दिन सुंदरकांड पाठ, हवन और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भाग लेना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। अब बात करते हैं व्रत की। हनुमान जयंती के दिन कई भक्त व्रत रखते हैं। यह व्रत आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार करते हैं। फलाहार में आप फल, दूध, साबूदाना
आलू आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन करना और मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। व्रत का पारण आमतौर पर पूजा के बाद या चंद्रमा के दर्शन के बाद किया जाता है। पूरे दिन भगवान का स्मरण करना और राम नाम का जाप करना इस व्रत को और अधिक फलदायी बना देता है। अब आइए जानते हैं हनुमान जी की जन्म कथा, जो हमें भक्ति, शक्ति और समर्पण का अद्भुत संदेश देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजना और केसरी के घर हुआ था। माता अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें हनुमान जी के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन जब माता अंजना ध्यान में लीन थीं, तब वायु देवता ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। यह देखकर देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। इससे क्रोधित होकर वायु देवता ने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जैसे असीम शक्ति, अमरता, रूप बदलने की क्षमता और अजेयता। इन्हीं वरदानों के कारण वे संकट मोचन कहलाए। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति का परिचय दिया। जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर उनका पता लगाया। उन्होंने रावण की लंका में जाकर अपनी वीरता दिखाई और लंका को जलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनकी जान बचाई। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि वे हर कार्य को केवल भगवान राम की सेवा के लिए करते थे। हनुमान जयंती का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और समर्पण से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। आज के समय में जब हम तनाव, डर और असफलताओं से घिरे रहते हैं, तब हनुमान जी की भक्ति हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। यदि आप किसी परेशानी में हैं, तो हनुमान जयंती के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो हनुमान जी को लाल सिंदूर और केला अर्पित करें। यदि नौकरी या व्यापार में बाधा आ रही है, तो हनुमंत्र का 108 बार जाप करें। छात्रों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि इस दिन की गई प्रार्थना एकाग्रता और बुद्धि को बढ़ाती है। कई भक्त इस दिन दान पुण्य भी करते हैं। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना या ज़रूरतमंदों की सहायता करना इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जयंती का उत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में भव्य सजावट होती है, भजन कीर्तन होते हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दिन वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है और हर जगह जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारे सुनाई देते हैं। अंत में यही प्रार्थना है कि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वे आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें, आपको शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करें और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वे आपको समझाना की कारण कर, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी इस पावन पर्व का सही लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।